नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है आप हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बजट की। उत्तराखंड सरकार ने बजट पेश कर दिया है। बता दें कि ये बजट 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट है, जिसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये बजट नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। उत्तराखंड सरकार ने 77,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है, जिसमें सीएम धामी ने नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्यान पर भी फोकस रखा गया है और युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार का परिवेश विकसित करने पर भी बजट में जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित ये बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है और सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सीएम धामी ने कहा कि बजट समय पर खर्च करने के लिए हर महीने का कैलेंडर बनाया जाएगा। नया वित्त वर्ष शुरू होने पर अप्रैल में बजट खर्च को लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई जाएगी। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान है। तो एक तरफ धामी सरकार बजट को नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बता रही है, तो वहीं इस बजट को लेकर विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। जहां एक और सरकार बजट को नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट में युवाओं, किसानों और आम लोगों की उपेक्षा की गई है। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, इसका कोई भी प्रावधान बजट में नहीं किया गया है और विकास के काम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको लेकर भी बजट में कुछ नहीं किया गया है। प्रीतम सिंह ने बजट को केंद्र पोषित योजनाओं पर आधारित बताया है और एक तरफ अब बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड में धामी सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ धामी सरकार के मंत्री और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बजट को उत्तराखंड के नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष बजट को लेकर लगातार हमलावर है और इस बजट को निराशाजनक बता रही है। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी, उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है और आम जन जो है इस बजट से। तो उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इसको लेकर बयान दिया है। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वहीं बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधायकों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया है और विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। जहां करण माहरा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं और वेल में आकर
विरोध करने की परंपरा रही है, जहां जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व से वंचित करना लोकतंत्र में अपराध है और सदन लोकतंत्र में मूल्यों की रक्षा का सबसे बड़ा मंच होता है। लिहाजा विधायकों को विधानसभा के बाहर करना ठीक नहीं है। तो सीधे तौर पर बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया। उन्होंने इसको अलोकतांत्रिक बताया। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। उन्होंने हवाला देते कहा कि विपक्ष के लोग लगातार सदन में मुद्दा उठाते हैं और वेल में आकर विरोध करने की परंपरा भी रही है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों से वंचित करना लोकतंत्र में अपराध है और सदन लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने का सबसे बड़ा मंच है। परंपरा रही है जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो वेल में आने की परंपरा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विधायक को संरक्षण देने के बदले विधायक को ही गलत ठहराने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फासिस्टवादी चेहरे का एक रूप है जो देखने में आया। और उसके विरोध में जब विधायक लोग वेल पे गए तो उम्मीद ये थी कि पीठ से उन लोगों को संरक्षण मिलेगा, विधायक को संरक्षण मिलेगा, परंतु मुख्यमंत्री का एक अधिकारी के प्रति जो स्नेह लगाव है, पिछले लंबे समय से जसपुर में आंदोलन भी हुए, एसएसपी के खिलाफ कई किस्म की बातें भी हुई, उसके बावजूद भी एसएसपी को संरक्षण जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने दिया हुआ है, उसमें विधायक क्योंकि सदन की प्रॉपर्टी होते हैं और संरक्षक जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उनसे उम्मीद थी कि वो सरकार को निर्देशित करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उससे आक्रोशित होकर विधायकों ने वेल पे प्रदर्शन किया और गर्मा गर्मी भी हुई, लेकिन मुझे लगता था अगर अध्यक्ष जी संरक्षण देती और सरकार को निर्देशित करती तो इस अप्रिय घटना से बचा सकता। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक नई पहल की जा रही है, जिसको लेकर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐप बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप लॉन्च करेगी। उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और जल्द ही सरकार एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी है। उन्होंने कहा है कि ऐप के जरिए लोग सड़कों पर मौजूद गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ शिकायत दर्ज करा पाएंगे। साथ ही ऐप के जरिए दर्ज शिकायत पर कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को जानकारी भी मिल सकेगी। सतपाल महाराज ने आगे कहा कि लोगों से शिकायत मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐप के जरिए जनता की मदद से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में मदद मिलेगी। फूलदेई पर्व की मंगल कामना प्रेषित करते हुए मुझे आज बड़ा अपार हर्ष हो रहा है। हम यहाँ भरारी सैन में जहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐप की घोषणा कर रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्गों को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही। तो बुलेटिन में बात अब आबाजपुर की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों की व्यापारियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने नगर विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दोराहा नैनीताल मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां प्रशासन ने अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से सड़क किनारे लगाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया और अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि प्रशासन की तरफ से पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके चलते टीम की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के चालान भी इस दौरान किए जा रहे हैं। G20 के दृष्टिगत हमने 4-5 बार बैठकें भी कर रखे हैं व्यापार मंडल अन्य अधिकारियों के साथ, और उसमें सेक्टर ऑफिसर भी रहे और कई बार अनाउंस भी कर दिया गया और 1-2 बार हल्का फुल्का कार्रवाई की गई। कुछ लोग उसमें अधिकांश व्यापारी मान गए, अपने टीन सेटों वगैरह को उन्होंने जो
अस्थायी इंक्रोचमेंट था उनके द्वारा हटा लिया गया, लेकिन कुछ 10-15% इस तरह के थे जो जिनके द्वारा हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने और कहने के बावजूद भी नहीं माने, तो आज उस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टया पकड़े जा रहे हैं तो उसमें उनके द्वारा जैसे ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो उनको 2000 रुपये का चालान भी करवाया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। बुलेटिन में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां सीडीओ ने विकास खंड ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां सीडीओ प्रतीक जैन ने खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां खामियां मिलने पर वीडियो ने समेत तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई और व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों को ऑफिस में फर्नीचर दुरुस्त करने के निर्देश दिए, जहां वाटर कूलर टैंक की खराब हालत और गंदगी पर अधिकारियों को वाटर कूलर बदलने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में शौचालय में गंदगी मिली, तो वहीं स्टोर रूम में भी सालों से धूल फांक रही फाइलें की अव्यवस्थित मिली, जहां सीडीओ ने स्टोर रूम इंचार्ज को फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि ऑफिस में लगी बायोमेट्रिक मशीन पिछले 2.5 महीने से खराब पड़ी है, जिसके बाद सीडीओ ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लॉक ऑफिस में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और उन्हें बेहतर जवाब देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन ब्लॉक में पानी पीने की व्यवस्था, गंदगी और फाइलों का ठीक से ना होना कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है, जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है, बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। कुछ खामियां ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली, जैसे सफाई को लेकर वीडियो को डायरेक्ट किया गया है कि सब जगह पे जो सफाई। ब्रिटेन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने प्रदर्शन किया है। पौड़ी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने 2 दिनों के धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरव रावत के समर्थक कलेक्टर गेट से बाहर डटे रहे। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने गौरव रावत के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि खुद जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत इलाके में 61 लाख रुपए की योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं। उन्होंने गौरव रावत पर जिला पंचायत की छवि को धूमिल करने का भी आरोप लगाया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि इन आरोपों को लेकर पहले भी आपातकालीन बैठक बुलाई जा चुकी है, जिसमें सभी 34 जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी के जरिए सीएम को हालत से अवगत कराया था। उसके बाद भी गौरव रावत इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और इस धरने को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में डाली जा रही हैं और कई प्रकार की ऐसी बातें समाज के बीच में लाई जा रही हैं कि हमको झूठा साबित किया जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम इन लोगों की झूठी बातों से डरने वाले नहीं हैं, इनकी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और जब तक हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया हुआ है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन अपना छोड़ने वाले नहीं हैं। मेंबर द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो कि सरासर झूठ है, जिला पंचायत की छवि धूमिल करने की उनकी जो ये मंशा है, ये सरासर, ये मैं बता दूं आपको कि उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया जिला पंचायत पे कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैं हमारे ये रक्त कानून वाली जो बात कही इन्होंने, ये भी सरासर झूठ है कि जब से हम बने 2019 से, ये उससे पहले की मामला था ये, और हमारे सदन का ये मामला नहीं है। और ये मामला वैसे भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सम्मानित सदस्य द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपको बता दूं कि हमारे तरफ से हमने उनको जो योजनाएं दी है, 61 लाख की योजना उनके क्षेत्र में पेंडिंग पड़ी है। अध्यक्ष महोदया की तरफ से विभिन्न मैटर्स को लेकर स्पेशली एक जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो पहले पूर्व में ज्ञापन भेजा गया था, उसी के क्रम में एक ज्ञापन है और उसमें समस्त या माननीय सम्मानित सदस्यों के भी सिग्नेचर हैं। तो इसे
माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उत्तराखंड में आरएसएस ने प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक की नियुक्ति की है। बता दें कि डॉक्टर शैलेंद्र को आरएसएस का प्रांत प्रचारक बनाया गया है। उत्तराखंड में आरएसएस ने प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर से ही उत्तराखंड में आरएसएस प्रांत प्रचारक का पद खाली चल रहा था। अब डॉक्टर शैलेंद्र को प्रांत प्रचारक तो वहीं चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि डॉक्टर शैलेंद्र अभी तक जयपुर के प्रांत प्रचारक थे। इससे पहले उन्होंने देहरादून महानगर प्रचारक की जिम्मेदारी संभाली थी। आईआईटी रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर शैलेंद्र मोहन भागवत के निजी सचिव भी रह चुके हैं। बता दें कि देहरादून महानगर उधम सिंह नगर के जिला प्रचारक के साथ वे उत्तराखंड में 2 विभागों के विभाग प्रचारक का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। उन्हें आरएसएस ने प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी है। हमने कार्य विस्तार के हमारे यहाँ 6 बिंदु हैं पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कि पहला था कि सब खंडों में हमारी उपस्थिति हो। तो जब हमने उसको देखा तो हर खंडों में, हर खंड है ना विकास केंद्र ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा, फिर इसके बाद गए कि भाई जो नगर हैं, नगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 80 है, 80 नगर, तो सब नगरों में न्यूनतम 2 शाखा होनी चाहिए, तब उसको नगर की मान्यता होगी। तो वो भी इकाई हमने पूर्ण कर ली। फिर जिला केंद्र, जो जिला केंद्र का जो नगर है उसमें न्यूनतम 5 शाखाएं होनी चाहिए, तो वो भी लगभग 2-3, क्योंकि भौगोलिक रचना में जैसे जिला हमने थलीसैंड बनाया तो वहां पर इतना बड़ा शहर है नहीं, उसको छोड़ दिया जाए और पुरोला को छोड़ दिया जाए, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारा जिला केंद्र है सब ये लक्ष्य हमने। तो ब्रिटेन में बात टेहरी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। देवभूमि में नशे की तस्करी के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मुनी की रेती थाना इलाके में पुलिस ने नशे के 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शीशम झाड़ी के रहने वाले सूरज कुमार, सहारनपुर के रहने वाले राकेश कुमार और हरिद्वार के रहने वाले सौतीन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों की क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। बता दें कि संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सूरज को आस्था पथ पर और राकेश और सौतीन को ढालवाला इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बुलेटिन के आखिर में बात तो लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां सुसाइड नोट लिखकर एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसका युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लाल कुआं में एक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये मामला बिंदु खाता का बताया जा रहा है, जहां संतोष राम के साथ पिछले दिनों मारपीट हुई थी। पीड़ित संतोष ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज संतोष ने पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए लाल कुआं पुलिस और मारपीट करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। फिर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने समय रहते उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने मामले की कार्रवाई करने की मांग की है, को लेकर पुलिस से मुलाकात की। पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। को मेरे लड़कों को पीटा गया रात को 8 बजे। 13 तारीख तक मेरे लड़कों को इनने कोई आश्वासन नहीं दिया पुलिस वाले, ना उन लोगों को पकड़ा। 1 घंटा उनको अंदर बैठा के 1 घंटे के अंदर उन्हें बाहर छोड़ दिया। 108 में मेरे लड़के ने फोन करा देहरादून, बोला मैं जार कर रहा हूँ, इन लड़कों को कैसे छोड़ा। जब मुझे 12 गया तो क्यों छोड़ा, तो जहर खा लिया उन्होंने। जहर खा के मेरा लड़का 108 में भर्ती हो गए, रात को हल्द्वानी दिया। और क्या ना कहते इन लोगों को बाहर, मेरे लड़के के कातिल बाहर घूमते सर। तो क्या पुलिस में गए को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी, और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी। विवेचना का कारण है, हाँ विवेचना तो जारी रहेगी, उसके बाद जितना भी उनको न्याय मिलने का हम पुष्टि कर सकते हैं।
हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।